बिलालमीन वल्लाकिबातु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को उम्मते मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद ताइदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, आज की जो गुफ्तगू है उसका अनवान है सीरत ख्वाजा अजमेरी। देखिए, मालिक ने अपने बंदों को बड़ी इज्जत अता फरमाई है। अपने बंदों को अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत अता फरमाई है। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसको इज्जत अता फरमा देता है। दुनिया में भी उसकी इज्जत होती है और आखिरत में भी उसकी इज्जत होती है। देखिए, अल्लाह वालों का ये मुकाम है कि कुरानी आयात में बारहा आ रहा है अल्लाह वालों की कदर और शान के मुतालिक। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। पहली बात तो ये है कि ये उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ने एजाज़ बख्शा है कि जब भी अल्लाह हम जैसे गुनाहगारों को भी अगर मुखातिब होता है तो सरकार दो आलम ताजदार ख़त्म नबुव्वत
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि अल्लाह कहता है आमनु ऐ ईमान वालो। अल्लाह ईमान वाला कह के हमारे ऐबों पर पर्दे डाल देता है। और साथ ही मालिक ये कह रहा है कि अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह खुद कह रहा है, अल्लाह खुद कह रहा है यानी मुझसे डर जाओ। अब देखना ये होता है कि अगर आलमे तखय्युलात में अपने अल्लाह से सवाल किया जाए, मेरे खालिक, मेरे मालिक, मेरे अलीम, मेरे खबीर, मेरे इन्नल्लाह ला कुल्ले शैइन कदीर, तू बता डरने वालों का मेयार क्या है, स्टेटस क्या है? तो मेरे मालिक ने कहा डरने वालों का स्टेटस ये है कि वो मेरे हो जाते हैं, मैं उनका हो जाता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें कि अल्लाह से डर जाओ, वकूनु मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, तो इसका मतलब ये है कि जो मुझसे डरता है वो मेरे प्यारे बंदों की सोबत हासिल करता है। सारी बात का खुलासा यही निकला, जो अल्लाह से डरता है, मालिक से डरता है, अलीम से डरता है, वो अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करता है। अगर कोई अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार नहीं करता और वो ये कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो उसका लफ्ज़ दुनिया तो कबूल कर लेगी लेकिन अल्लाह कबूल नहीं करता। इसलिए कि उसकी शर्त यही है, जो मुझसे अगर डरते हो वकूनु मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अगर आज कोई बगदाद के शहजादे सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुबहानी के दर पर खड़ा है, दाता अली हिजवेरी के दर पर खड़ा है, फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर के दर पर खड़ा है, सुल्तानुल आरिफीन के दर पर खड़ा है, ख्वाजा अजमेरी के दर पर पहुंचा हुआ है, मियाँ मीर के दर पर सलामी दे रहा है। यानी जो शख्स जो भी तुम्हें अल्लाह वालों के पास नजर आता है, समझ लो ये अल्लाह से डर गया है। जो अल्लाह वालों के पास तुम्हें नजर आता है तो वो पहचान लो कि ये वो शख्स है जो अल्लाह से डर गया है। और जो अल्लाह से डर जाता है उसका मुकाम हो जाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर उसको गम नहीं रहता, न दुनिया का रहता है न आखिरत का रहता है। अल्लाह वाले वो है जिनके बारे में अल्लामा रूमी कहते हैं, आप अल्लाह वालों की निगाह का जिक्र करते हैं कि लोहे महफूज अस्त पेशे औलिया, लोहे महफूज अस्त पेशे औलिया, अज चे महफूज अस्त महफूज अज खता। कहा अल्लाह वाले वो होते हैं जिनकी निगाह जो है लोहे महफूज पर होती है, जहाँ तकदीरें लिखी जा रही है अल्लाह का वली देख रहा होता है। वो गलतियों और खताओं से महफूज होते हैं, अल्लाह उनको गलतियों और खताओं से बचा लेता है। और उनकी निगाह का आलम ये होता है
कि वो यूं देखते हैं तो लोहे महफूज की तख्ती को पढ़ लेते हैं। ये हैं अल्लाह वाले। वकूनु मा सादिकीन, सच्चे लोग, जिनका दूसरी जगह पर मिनन्नबीयीना व सिद्दीकीना, अंबिया के बाद सच्चों का जिक्र फरमाया। और उन सच्चों में से एक सच्चे का जिक्र करना है जिसको दुनिया जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पहचानती है। आपका नाम जो था हसन था, आपका नाम हसन था। हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इनका नाम महफल में आपने फरमाया जिसने मर्द को देखना है वो मोइनुद्दीन को देख ले। अल्लाह वालों की महफल में कहा कि जिनने मर्द को देखना है वो मोइनुद्दीन को देख ले। वो मर्द जिसका मियाँ मोहम्मद बख्श जिक्र करते हैं, मर्द मिले ते दर्द ना छोड़े, औगन दे गुन करदा ते कामल मर्द मोहम्मद बख्शा लाल बनान पत्थर दा। जिनका जिक्र मियाँ मोहम्मद बख्श ने किया, मर्द इसको कहते हैं। जो पत्थर से लाल बनाता है उसको मर्द कहते हैं। कहा जिसने मर्द को देखना है वो इनको देख ले। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रबानी रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाजा अजमेरी के साथ रिश्ता क्या है? आप ख्वाजा अजमेरी के मामू लगते हैं। ख्वाजा अजमेरी के मामू लगते हैं तो मुकाम फिर ऐसा हो कि मामू भी तारीफ कर रहा हो। अपने बच्चे की तारीफ जो है वो मामू कर रहा हो, ऐसा मुकाम मिले। आपने फरमाया जिसने मर्द को देखना है इसको देख लो, और इसका नाम है हसन। आपने फरमाया इसका नाम है हसन, लेकिन सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हसन का नाम रख दिया है मोइनुद्दीन, दीन की मदद करने वाला, दीन को सपोर्ट करने वाला। कहा ये सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने रखा है। अब ये नाम कब रखा गया? ये तो ख्वाजा अजमेरी के इल्म में था। जब नाम रखा गया तो ख्वाजा अजमेरी के साथ हम कलामी हुई। ख्वाब में सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ख्वाजा मोइनुद्दीन को ज़ियारत हुई। आपने फरमाया तेरा नाम हसन है? जी हुजूर। फरमाया आयशा मोइनुद्दीन है। इधर ख्वाब में सरकार जो है उनको ज़ियारत कराते हैं, और दूसरी तरफ सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी को इल्म हो जाता है कि आज हसन का नाम मोइनुद्दीन रखा गया है। बुलंद आवाज से कहे ये प्यार वाली बातें हैं, फिरके से पाक बातें हैं। अल्लाह वली मोइनुद्दीन रखा गया, दीन की मदद करने वाला। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपके वालिद हैं
हज़रत ख्वाजा सैयद ग़ियासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आप है हुसैनी सैयद। आप ख्वाजा अजमेरी बाप की तरफ से हुसैनी है और माँ की तरफ से हसनी है, यानी तरफ़ैनुल सैयद है। और बाप की तरफ से हुसैनी, माँ की तरफ से हसनी, यानी हसन हुसैन की मुकम्मल तस्वीर को देखना है तो ख्वाजा अजमेरी को देखना है। मुकम्मल तस्वीर को देखना है। अल्लाह वली। आपके वालिद माजिद बयान फरमाते हैं कि अभी मेरा बेटा दुनिया पर नहीं आया था, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बिशारत दी, तेरे घर में मुईनुद्दीन आने वाला है। ये वो हस्तियाँ हैं जिनके दुनिया पर आने की सरकार को खुशी हुई है, सरकार को खुशी हुई है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन वक़्त के आलिम और आलमा, वक़्त के वली और वलिया थे। ये नूर वाला घर था। जब सरकार की आमद हुई तो नाम हसन रखा गया और फिर मोइनुद्दीन वाली ख्वाब जो है अपने बाप को सुनाई तो बाप ने भी कहा, मुझे भी ख्वाब ने सरकार ने फरमाया था मोइनुद्दीन। फिर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी तस्दीक फरमाई कि इसका नाम तो हसन था, सरकार ने मोइनुद्दीन रख दिया है, सरकार ने रख दिया है। इब्तदाई तालीम आपने अपने घर से हासिल की। 537 हिजरी में बरोज़ पीर 14 रजब को आपकी वलादत बा सआदत होती है। सैयद सादा दुनिया पर आता है तो सदात के मुतालिक हर अहले नज़र ये कहता है कि सदात का अदब किया करो, एहतराम करो। और मेरे आला हज़रत शाह अहमद रज़ा खा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तो आप तो सदात के बच्चों के कसीदे पढ़ते हैं। आप फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह वली। हज़रत सैयदना ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जब उम्र 15 साल हुई तो वालिद साहब का इंतकाल हो गया। जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो आपको विरासत में एक चक्की मिली आटा पीसने वाली और एक बाग मिला। आप रोज़ाना बाग में जाया करते, बाग से जो भी आमदन होती निसफ आधी आमदन जो है अपनी वालिदा माइदा की बारगाह में पेश कर देते। आधी आमदन जो थी, निसफ आमदन जो है वह अपनी वालिदा माइदा को पेश कर देते।
और निसफ जो है फुकरा में गुरबा में तकसीम फरमा देते हैं। मैं आपको बताता हूँ सादे लफ्ज़ों में, यानी वालदा का हिस्सा वालदा की बारगाह में पेश कर देते और अपना हिस्सा अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते। अगर पीरी करनी है, ख्वाजा अजमेरी का रंग हासिल करना है, तो फिर ये सूरत इख्तियार कर, फिर ये रंग इख्तियार करना है तो आमाल अपनाने होंगे। फिर आमाल अपनाना तेरा काम है, रंग अजमेरी अता करना मेरे अल्लाह का काम है। एक दिन हजरत मुकामी फ़कीर थे हजरत इब्राहिम कंदौरी रहमतुल्लाह अलैह, वो हर वक़्त कैफ में रहते थे, सुरूर में रहते थे, वजद की कैफियत में रहते थे। एक दिन आपके पास तशरीफ़ ले आए, आप फौरी उठे, अंगूरों के गुच्छे जो है उन पानी के साथ साफ़ किए, एक प्लेट में रखकर आपकी बारगाह में पेश कर दिए। एक तो बात ये सामने आई कि अल्लाह वाले बताते हैं अल्लाह वालों की कदर कैसे करनी है, उनका अमल बताता है तुम्हारे पास कोई अल्लाह वाला आ जाए उसकी इज्जत किस तरह करनी है। हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह वजद से निकलकर आपसे मीठी मीठी बातें कर रहे, साथ अंगूर खा रहे। पहले कैफ में रहते थे, सुरूर में रहते थे, और कहने लगे ऐ मोइनुद्दीन, तूने मुझे अंगूर खिलाए हैं, तेरी ईमानत भी मेरे पास है। और जेब से निकाला एक टुकड़ा रोटी का, सूखा हुआ टुकड़ा, खुशक टुकड़ा जो है वो जेब से निकाला, मुंह में चबाकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के मुंह में डाल दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के मुंह में डाल दिया, कहा मोइनुद्दीन ये तेरी इमानत मेरे पास थी, जरा आसमान की तरफ देख। जब आपने आसमान की तरफ देखा तो आपने फरमाया मुझे 18,000 आलम नजर आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, ये फिरके वालों ने तुम्हें बातें, तुम्हें पता क्या 18,000 क्या है? जो जानता है वो समझता है 18,000 मैंने क्या बात की। फिरके वालों ने कुछ समझाया ही नहीं तुम्हें। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ देखा और कहा 18,000 आलम देख रहा हूँ। आपने फरमाया ज़मीन की तरफ देख, तो आपने ज़मीन की तरफ देखा तो कहा मैं तहतुल सरा को देख रहा हूँ, तहतुल सरा को देख रहा हूँ। आपने फरमाया ये इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा बाग की राखी के लिए तुम्हें नहीं पैदा किया गया, दीन की राखी के लिए पैदा किया गया है। तुम इधर बैठे हो, दीन की राखी किसने करनी है? बुलंद आवाज से कह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वालिदा माइदा के पास गए और इजाज़त ली तो आप बकिया आलूम पढ़ने के लिए बुखारे तशरीफ़ ले गए। हज़रत अस्सामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में आपने हिफ़्ज़ भी किया, दरस निज़ामी भी पढ़ा, दौरा हदीस भी किया। जब उलूम इस्लामिया मुकम्मल कर लिए तो फिर मुर्शिद की तलाश में निकले, मुर्शिद की तलाश में निकले।
तो जग में अगर पसंद आया मुर्शद ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को, तो फिर ख्वाजा उस्मान हरूनी पसंद आए। बगदाद आप तशरीफ़ ले गए। ख्वाजा उस्मान हरूनी रहमतुल्लाह अलैह को हरूनी इसलिए कहते हैं कि नीशापुर के करीब एक गांव था हरूनाबाद, आप वहाँ के रहने वाले थे, तो उस गांव की निस्बत से आपको हरूनी कहा जाता है। जब आप बगदाद गए तो अहले नज़र हजरात से पूछा कि ख्वाजा साहब कहाँ तशरीफ़ रखते हैं? कहा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में तशरीफ़ रखते हैं। आप तशरीफ़ ले गए जब, तो अल्लाह वाले बैठे हुए थे। नेक लोगों के नेक ही यार होते हैं, बदों के बद ही यार होते हैं। हर बंदा अपने स्टेटस के मुताबिक ही बनाता है दोस्त। अल्लाह वालों की महफिल थी, तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन आस्ता आस्ता कदम उठाते हुए अपने मुर्शद की तरफ जा रहे, और मुर्शद के जलाल और जमाल को देखकर आप राशा तारी हुआ है, खुशी का इजहार करते हुए वजद की कैफियत में बढ़ रहे। तो हज़रत ख्वाजा उस्मान हरूनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो देखो मोइनुद्दीन आ रहा है। देखिए मुर्शद की ज़बान पर भी है मोइनुद्दीन, अब्दुल कादिर जिलानी की भी ज़बान पर है मोइनुद्दीन, वालिद की ज़बान पर भी है मोइनुद्दीन, मदीने के ताजदार की ज़बान पर भी है मोइनुद्दीन। दीन की मदद करने वाला आ रहा है। अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया, सीने लगाया, बैठाया। हजूर मेरे आने का मकसद, आपने फरमाया तुम आए नहीं, तुम्हें बुलाया गया है। तुम्हें बुलाया गया है, पसंद किया है, तुम्हें पसंद किया है, तुम्हें बुलाया है। आपने फरमाया एक मरतबा सूरह बकरा पढ़, सूरह बकरा पढ़ी। फरमाया 20 मरतबा जो है वो सुबहान अल्लाह पढ़। आपने 20 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा। अब देखो इधर ख्वाजा उस्मान हरूनी रहमतुल्लाह अलैह और सामने ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। यकीन करो नक्शे में तो यूं ही महसूस हो रहा है कि इधर ख्वाजा साहब बैठे, इधर दूसरे ख्वाजा साहब बैठे, इधर बड़े ख्वाजा साहब, आगे जो है छोटे ख्वाजा साहब। नक्शा तो यूं बढ़ता है। आने आगे हाथ किया, हाथों में हाथ दिए। मेरा तखय्युल ये कहता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन को मुबारकबाद फरशियों ने तो दी होगी, अर्शियों ने भी दी होगी कि आज उस्मान हरूनी के तुम मुरीद हो गए हो, किसी के साथ तुम्हारी वाबस्तगी हो गई है। आज तुम किसी वारिस के पास आ गए हो, आज तुम्हारी लवारसी ख़त्म हो गई है। आज जो हम अपनी मर्ज़ी से अपने अंदर का इज़हार करते हैं, जो वारिस वाला होता है वो सोच के बात करता है, जो लवारिस होता है बिन सोचे बातें करता रहता है, देखता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। तो ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने वारिस के हाथ में हाथ दे दिया। अल्लाह वली। फिर आपने फरमाया कि 12,000 मरतबा सूरह इखलास पढ़। 12,000 मरतबा सूरह इखलास पढ़। पढ़नी शुरू कर दी, इबादत में मसरूफ़ हो गए। फिर एक दिन बुलाया, फरमाया 1000 मरतबा और पढ़। 1000 मरतबा और पढ़ी। फिर
ख्वाजा उस्मान हरूनी रहमतुल्लाह अलैह ने फुकरा को पैगाम भेज दिया। मशरक वालों के पास भी पैगाम गया, मगरब वालों के पास भी गया, जनूब वालों के पास भी गया, शमाल वालों के पास भी गया। तमाम फुकरा को पैगाम किया गया कि फला दिन आ जाना, आज मेरी की दस्तार बंदी है। फला दिन आ जाना। लोग अपने बच्चों के शादी के कार्ड भेजते हैं। ख्वाजा उस्मान हरूनी रहमतुल्लाह अलैह पैगाम भेज रहे कि मैं मोइनुद्दीन की दस्तार बंदी करनी है, अपना खलीफा बनाना है। सारे फुकरा आए, अब्दाल भी आ गए, कुतुब भी आए, गौस भी आए, उताद भी आए, तमाम अल्लाह वाले आ गए। ख्वाजा उस्मान हरूनी रहमतुल्लाह अलैह ने दस्तार पकड़ी, बांध रहे। रब्बे काबा की कसम उठा करके तो हर तरफ से आवाज आ रही थी, मोइनुद्दीन तुम्हें मुबारक हो। दस्तार बंदी फरमाई। जब दस्तार बंदी फरमाई तो कहा आसमान की तरफ देख। आपने आसमान की तरफ देखा, कहा हिजाबे अजीम नजर आ रहा है, हिजाबे अजीम नजर आ रहा है। अल्लाह वली। दस्तार बंदी के बाद आपने फरमाया कि कल हमारा सफ़र है, मक्कातुल मुकर्रमा हरमैन शरीफैन जाना है। बड़ा खुश नसीब है वो शख्स जिसकी मुर्शद